ग्रीन कलर से लिखो, ठीक है। क्या है बेटा? ग्रीन बॉन्ड्स। किसके बारे में पढ़ना है हमको? ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है। कौन इशू करती है बेटा? गवर्नमेंट। पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, बदले में आपको इंटरेस्ट देगी, बोलो हाँ या नहीं। और वो इसको लगाएगी कहाँ पे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, पीएसयू में। कहाँ पे? कहाँ पे? पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज पे। क्लियर है क्या? लेकिन ये काहे पे लगाएगी? इन्वायरमेंट की बचत के लिए। काहे के लिए? काहे के लिए बेटा? एनवायरमेंट की बचत के लिए। कुछ भी ऐसा जिससे एनवायरमेंट का फायदा हो, ठीक है क्या? पॉल्यूशन वगैरह किसी भी चीज रूप से अगर एनवायरमेंट का फायदा होगा तो ये पैसे को वहां डिप्लॉय किया जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन बॉन्ड्स कहा जाता है। द गवर्नमेंट विल फ्लोट सोवरेन गोल्ड ग्रीन बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड नहीं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। गवर्नमेंट, the proceeds of which will be deployed in the public sector projects that reduce carbon footprint. Green bonds or climate bonds or debt instruments that are used to raise money to fund the projects that have positive impact on the environment and climate, amongst other things. India has issued over $6 billion यानी कि $6 billion के green bonds issue किए हैं in the करंट ईयर या कैलेंडर ईयर 2021। अकॉर्डिंग टू यूके बेस्ड ग्रीन बॉन्ड्स ट्रैकिंग एजेंसी, क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव, मतलब ये यूके बेस्ड ने शुरू किया था, वहां से देख के हमने भी शुरू किया है। ग्रीन बॉन्ड्स हैव बीन फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी विद क्लाइमेट बॉन्ड्स मार्केट इंटेलिजेंस पेगिंग द ग्रीन बॉन्ड्स मार्केट साइज एट ऑल टाइम हाई ऑफ इतना इतना, मतलब बाकी देशों ने कैसे कैसे किया, क्या क्या रेट चल रहा है वो दिए हुए। क्या बात समझ में आ रही है? मेन अपना पहला वाला पैराग्राफ एक बार रीड करो कि जो हमने इतने इतने इशू किए हुए हैं। ये वाली जो जो लाइनें बता रहा हूं वो लाइन बस अंडरलाइन करते जाना, ठीक है क्या? अभी मैं अलग कलर से करता हूं। ये इंडिया इज अ डिस्टेंट 17th पोजीशन अमंग्स ग्रीन बॉन्ड इशूइंग नेशंस इन 2021। ठीक है, हम कौन से काउंटिंग में है? 17वें। वेर द यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम डोमिनेट। ठीक है क्या? जहां पे मेजर कंट्रीज कौन कौन सी है बेटा? यूएस, जर्मनी, चाइना, फ्रांस एंड यूके। According to S&P corporate bank issuers in India are likely to tap the climate related debt market more actively as the world's third largest, ये देखो, as the world's third largest emitter of carbon dioxide will need as much as $10 trillion to be carbon neutral by 2070। क्या बात समझ में आ रही है? हम सबसे बड़े देश हैं जो क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। हमको कितने यूएस डॉलर लगेंगे? 10 ट्रिलियन। क्या बात समझ में आ रही है? हमने कितने किए हैं अभी? 6 बिलियन। बधाई हो। क्लियर है क्या? है ना? 2070 तक हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है क्या? ठीक है क्या? आया क्या समझ में? तो 2070 तक अपने, मतलब हो सकता है कि तुम लोग के बच्चे अच्छे देख लेंगे ऐसा दिन, है ना? ठीक है क्या? दो द डिटेल्स ऑफ दीज ग्रीन बॉन्ड्स विल बी अनाउंस्ड इन द ड्यू कोर्स, टैपिंग इन द सेविंग्स बेस ऑफ डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर। जो जो अंडरलाइन किया तो रीड कर लो, काफी है। फटाफट खिसक जाओ थोड़ा सा। जल्दी रीड करो भाई। हाँ, मतलब एक तो गवर्नमेंट जैसे वो होते होंगे ना, जैसे गवर्नमेंट जैसे कोई भी बॉन्ड लाती, जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लाती, गोल्ड बॉन्ड्स लाती गवर्नमेंट, पता है क्या? तो वो भी अपन ऑनलाइन जाके ही खरीदते हैं, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर उन सब पे जाके हो जाती है ट्रेडिंग। बॉन्ड मार्केट में ही सब मिल जाता है। चलिए आगे बढ़े, फटाफट बोलो। हाँ हाँ, मतलब ये अलग, सब लोग अपने अपने नाम से अलग अलग निकालते हैं। ओवरऑल पर्पस क्लाइमेट को बचाना, है ना? एनवायरनमेंट को बचाना, ये सब। मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, अब जैसे मान के चलो कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल रेलवे ही तुम ले लो। ठीक है क्या? अभी वो मान के चलो कोल बेस्ड यूज करती है इंजन, वो इलेक्ट्रिक बेस्ड यूज करने लगी।
तो ये पैसा वहां पे यूज हुआ तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इन्वायरमेंट को, मान के चलो कोई गवर्नमेंट कंपनी ईवी ले आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए, क्या बात करना आ रही है, या कुछ ऐसा बना दे जिससे क्या है कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज होने लग जाए, बजाय इसके कि अपने जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज होते हैं जहाँ पे, मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी चीजों को यूज करेगी अपने बिजनेस में जहां पे क्या होगा, इन्वायरमेंट की बचत होगी और ग्रीन बॉन्ड्स का पैसा यूज होगा वहां पे। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। अनुज नहीं आएगा आज? क्यों? चलो, द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आर एज अंडर। क्या क्या है? प्लेज अ पाइवटल रोल। अच्छा एक काम करो, पहले मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूं, ये पांचों पॉइंट रीड करो और मुझे बताओगे तुम। एक एक जन एक एक पॉइंट, एक एक जन से एक एक पॉइंट पूछूंगा, आपको रीड करना है जल्दी। देखता हूं कौन कितना रीड करके बता पा रहे हैं। तभी तो पढ़ने दिया। मोबिलाइजेशन का आमतौर पर मतलब होता है मूव करना। रीड करो फटाफट। रीड करो रीड करो रीड करो। तो अच्छा पहले दो पॉइंट, बस 5 पॉइंट में तुम लोग आधा घंटा लगा दोगे ना? क्या? मैं रुक जा, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, पहले रीड करो। तो जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा ना, पहले तुम लोग को मौका दे रहा हूँ ना खुद से पढ़ने का बेटा, उसके बाद बताऊंगा, 2 मिनट रुको तो सही। चल 2 मिनट रुक रुक जाना बेटा, तू अकेली थोड़ी होम ट्यूटर लगाएगा तूने मेरे को, है नहीं तो रुक तो जा, बाकी लोग भी तो है। जहां पढ़ती बोलना चालू कर देती, और भी लोग बैठे दुनिया में। चले, हो गया क्या? बस 2 रीड करनी है। थोड़ा जो बोल रहे अंदर अपने अंदर रोक के रख। अब 2 मिनट रुक जाएंगे सारे लोग। हो गया, टाइम अप बेटा, टाइम अप। हाँ नहीं बताओ ना, हो गया अब। ठीक है। ओम भैया फोन रख दो, रख दो फोन। हाँ नहीं नहीं देख रहा ना मीनिंग मोबाइल से, तो बाकी लोग भी नहीं निकाल के देख लेंगे। हाँ अब पहले वाली लाइन का मतलब बताओ ओम भैया। ठीक है, 2 मिनट रुक जाना। हाँ तुम बोल लो, तुम्हारे अंदर रुक नहीं रहा है। पहला वाला तो पहला चल रहा ना, रुकना तो पर थोड़ी देर अपने अंदर। 2 मिनट रुक जा। हाँ बताओ बेटा, पहला वाला पॉइंट, लास्ट बेंच। 2 मिनट रुक जाओ ना बेटा। ठीक बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो हंसी बंद हो जाए तो बैठ जाना। हाँ लास्ट बेंच। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेविंग के रेट बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रेट भी बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
वेरी गुड। अब 2 मिनट बैठ जाओ। अब 2 मिनट मेरी बात को यहाँ पे सुनने की और कान खोल के समझने की कोशिश करना। तुम लोग ना 12वीं कक्षा से ऊपर नहीं आ पा रहे हो। मैं तो बोलूंगा 12वीं भी नहीं, 10वीं कक्षा से भी ऊपर नहीं आ पा रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमको यहाँ पे अभी बहुत क्लियर साफ शब्दों में बता देने वाला हूं। अगर यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ना, हो सकता है सीएस एग्जीक्यूटिव में सारे पहुंच जाए, लेकिन हार्डली 5 से 6 बच्चे ऐसे लगते हैं जो एग्जीक्यूटिव क्रैक कर पाएंगे। अगर यही माइंडसेट और एटीट्यूड रहा तो मतलब मैं पहले ही आज के दिन में तुमको आगाह कर देगा। अब तुमको लगे कि भैया ने इतना कड़वा बोल दिया या इतना बुरा बोल दिया, ओ माय गॉड हमको बोल दिया कि हम नहीं बन पाएंगे, हमको फेल हो जाएंगे, ऐसा बोल दिया, तो बेटा भैया ने ऐसा बोल दिया, सच है। क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे इंटेलेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे एटीट्यूड में है। तुम बड़े होना ही नहीं चाह रहे हो। तुमको अभी भी तुमको लग रहा है अभी भी तुम 12th के। एक बात समझो ना बेटा, एक लाइन पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद करना है अगर, और उसके लिए अगर तुमको मेरी जरूरत पड़ रही है तो चलो ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन तुम इस बात की गंभीरता को समझो कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है तुम्हारे अंदर, एक बेसिक रीडिंग स्किल की कमी, और उसी को डेवलप करने के लिए हम CSEET में आए हैं। अगर हर लाइन का मतलब मैं बता के तुम याद करते जाओगे या बाजू में लिखते चले जाओगे, उसके बाद भी उसको रीड नहीं करोगे उसके बाद भी, तो बेटा तुम अपनी ग्रोथ के लिए काम ही नहीं कर रहे हो ना। तुम लोग मैक्सिमम लोग यहां पे अभी भी यही सोच के आ रहे हैं कि 12th की कोचिंग आ रहे हैं। अच्छा कितने लोग मुझे 12th पढ़े हैं पहले कभी, हाथ उठाएंगे? 1 2 3 4 5 बच्चे। इनसे पूछो तुम कभी भी, मेरे 12th में, जब मैं 12th में पढ़ाने आता हूं और जब मैं CSET में पढ़ाने आता हूं, क्या मेरे एटीट्यूड में तुमको डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक चीज मुझे बताओ, पहली चीज तो कुछ 20% तो फर्क समझ में आ रहा होगा। स्ट्रिक्ट वाली बात नहीं है, बात यह है कि यहां पे गंभीरता की रिक्वायरमेंट है। तुम बात को समझो, तुमको भी अपने अंदर वो चेंज लाना है। जो तुम स्ट्रिक्ट बोल रहे हो, स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं है वो, थोड़ा सा सीरियस बोल सकते हो तुम उसको, क्योंकि जरूरत है यहां पे। एग्जीक्यूटिव में आओगे तो वो और दूसरा रूप देखोगे तुम, क्योंकि इंपॉर्टेंस तुम समझ नहीं रहे हो बच्चे। मैं तुमको समझाने की, तुमको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम एक प्रोफेशनल कोर्स करने आए हो। तुम अपने आप को सीएस बनने वाले हो, बनाना चाहते हो, तो तुमको अपने माइंडसेट को, अपने हैबिट्स को, अपने उसमें, ये नहीं बोल रहा मस्ती करना छोड़ दो, पर लेकिन जब पढ़ रहे हो तब पढ़ाई को तो गंभीरता में लो। एक साधारण लाइन का अर्थ बताने में अगर हम जूझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, और हमको जूझ रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम किससे है कि जूझने के बाद हमको बुरा भी नहीं लगता कि हमको नहीं बन रहा। हम इतने कैजुअल एटीट्यूड से बोल रहे हैं नहीं बन रहा, भैया आप बता दो। अरे मैं तो बता दूंगा दोस्त, लेकिन तुम्हारे को आत्मगिलानी क्यों नहीं हो रही है? तुमको सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है कि दादा तुम 12वीं तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हो? अगर कोई हिंदी मीडियम वाला हो तो आई विल, मतलब उसको सपोर्ट करूंगा पूरा। कोई है क्या हिंदी मीडियम वाला? सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो? अरे 12वीं तक पढ़ के आए हो, 12th में इतने नंबर, उतने नंबर, इतने परसेंट, उतने परसेंट, सबने बता दिए अपने अपने। तो अंग्रेजी की एक लाइन तो पढ़ते आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो बुरा तो लगना चाहिए कि हे भगवान मैं एक लाइन नहीं पढ़ पा रहा हूं, पढ़ पा रही हूं। और जब तुमको बुरा नहीं लग रहा है तो वहां मेरे मन में क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि तुमको बुरा क्यों नहीं लग रहा भाई, अगर तुमको एक लाइन पढ़ते नहीं बन रही तो ये इतना नॉर्मल क्यों है तुम्हारे मन में? और मैं डांट नहीं रहा हूं दोस्त, मैं जगा रहा हूं, मेरी बात को समझ में आ रही है? तुम ये मत सोचो ओ माय गॉड अब तुमने मतलब वही 12वीं या छोटे बच्चे ने, अरे भैया ने डांट दिया तो अपन को चुप रहना, बात वो नहीं है। मैं तुम्हें सोचने में मजबूर करना चाहता हूं कि बेटा सोचो। अगर तुम, एक बात बताओ मुझे, तुम कौन चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा, फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में पढ़ा। अगर मुझसे आज के डेट में कोई बच्चा बोलेगा कि भैया बताओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो मैं क्या समझूं कि पिछले 10 दिन में उसने क्या सीखा? अरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड का मतलब पता हो जाना चाहिए ना अभी तक। 1 मिनट रुक जाओ। और अगर नहीं पता चला है
इसका मतलब तुमने रीडिंग नहीं की है, क्योंकि इस चैप्टर में शुरू से लेकर अगर यहां तक रीडिंग करोगे तो 25 बार कम से कम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये डाउट तो 5 दिन पहले आ जाना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक बार अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएंगे, कितने लोग, जो पढ़ा वो ठीक है, जो मैंने पढ़ाया बताया वो ठीक है, कितने लोग जाके अपना दिमाग लगा के रीडिंग करते हैं घर पे? हाथ उठाएंगे एक बार। इस चैप्टर की नहीं की है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की हाथ नीचे कर लो। सबसे पहले अपने आप के अंदर रीडिंग हैबिट डालें। सबके फोन में डिक्शनरी ऐप होना चाहिए। खुद से जहां फंसे वहां डिक्शनरी खोल के मीनिंग लिखना सीखें। ये मैं तुमको पढ़ना सिखा रहा हूं। बात समझ में आ रही? मैं तुमको इकोनॉमिक्स नहीं बता रहा। अगर तुमको सीएस की लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हारे अंदर एक बेसिक रीडिंग स्किल्स, नोट मेकिंग स्किल्स तुम्हारे अंदर होने चाहिए। और अगर तुम वो आज सीएसडब्ल्यूटी में सीख गए तो एग्जीक्यूटिव का जीवन बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए। ये मैं कोरे कागज में लिख के दे रहा हूं तुमको। और अगर ये आज मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना, तो ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव करके रख लेना। एग्जीक्यूटिव में जब कंपनी लॉ पढ़ोगे तब मेरी ये बातें याद आएंगी। अगर याद रही तो मैं अभी बता रहा हूं तुमको। बात समझ में आ रही है दोस्त? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है गाइस, हम पढ़ाई करने क्यों आते हैं? ताकि हम सीखें, हम अपने स्किल को डेवलप करें, जिसमें से मुझे मेजॉरिटी बच्चों का फोकस यहां पे उस तरफ किसी का नहीं लगता है। क्लास अटेंड कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। वो लर्निंग की वो दिखती नहीं है। 4-5 बच्चों को छोड़ के 5-6 बच्चे हैं जो बहुत अच्छे डाउट्स पूछते हैं, जिनको जो रीड कर रहे होते हैं, साथ में अपना दिमाग भी चला रहे होते हैं और सोच भी रहे होते हैं, नो डाउट। लेकिन इतनी जनसंख्या में से 5 बच्चे या 6 बच्चे, बाकी फोटो खिंचाने आते हैं क्या? स्नैप भेजने आते हैं क्या? एक दूसरे का टिफिन खाने आते हैं क्या? वो दिन गए बेटा। ये सब भी करो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा जाग जाओ, थोड़ा सा अवेयर हो। मुझे एक चीज बताओ, कितने लोगों ने सीएस कोर्स खुद चुना है कि हमको सीएस करना है या बनना है? कितने लोग मजबूरी में आए कि घर वालों ने भेज दिया? अच्छा, कितने लोग श्योर है कि सीएस करना ही है? बिल्कुल एकदम मतलब हाँ ठीक है, हाथ नीचे करना। कितने लोग डाउट में हैं कि भैया हम सीएस करें कि नहीं करें? इसमें हाथ उठाने में शर्माना नहीं कभी भी जिंदगी में। आप डाउट में, वेरी गुड। एक बच्चा कम से कम हिम्मत किया बोलने की। एक बात, मैं थोड़ा सा पढ़ाई से हटके जा रहा हूं प्लीज। हाँ, एक बात मैं तुमको बहुत क्लियर और एक क्रिस्टल तरीके से तुमको समझाता हूं। इस बात को अपने जीवन भर साथ में लेके जाना, ठीक है क्या? सीएस बनना है तुम्हारा गोल, हाँ या ना बोलो? ठीक है क्या? ये गोल एक वैल्यूएबल गोल है बेटा। बात समझ में आ रही? ये गोल क्या है बेटा? एक वैल्यूएबल गोल है। और ये वैल्यूएबल गोल है मतलब इसकी वैल्यू है, जो हर किसी को मिलता नहीं है। इसके लिए आपको कुछ रास्ते से गुजरना पड़ेगा, कुछ एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपके लिए कुछ फ्यू रिक्वायरमेंट्स होंगी। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको घर में चाय बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स करने ही पड़ते हैं, नो डाउट। कोई किसी को डाउट तो नहीं होगा कि चाय भी चाहिए तो शक्कर भी चाहिए, पत्ती भी चाहिए, दूध भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, बर्तन भी चाहिए जिसमें बनाना चाहिए, और हमको बनाते भी आनी चाहिए। ये सारे चीजें मिला के ही चाय बन सकती है। अरे हाँ ना बोलो ना यार। कोई भी एक चीज की कमी हो तो नहीं बन पाएगी। अब इस बात को समझ लो, तुमको अगर सीएस बनना है तो कुछ गुण तुम्हारे अंदर चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। उसके बिना पॉसिबल नहीं। ये बात बच्चे, इतनी साधारण बात हमारे समझ में नहीं आती है। इस बात को समझने बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 साल लगा देते हैं।
अब वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम उन गुणों को आज से ही एक्वायर करना चालू कर दोगे तो ये रास्ता छोटा हो जाएगा। है 5 ही स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 स्टेप्स है तो 5 ही स्टेप्स है। कोई सीधे 1 2 3 4 5 5 स्टेप करता है, खत्म कर लेता है। कोई शुरू करता है -5 -4 -3 -2 -1 0.1 0.2 0.3 1.1 1.3 1.4 1.5 1.10 से 2 होगा 2.1 2.3 2.4 ऐसे करके 5 तक पहुंचेगा। वो बोलेगा बहुत लंबी जर्नी है, बहुत पेनफुल जर्नी है। कोई सीधे 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5। क्यों? एक का लर्निंग प्रोसेस फास्ट था, एक का लर्निंग प्रोसेस स्लो था। एक 1 से सीधे छलांग लगाई कहां पे? 1 से 2 में। एक ने कहा लगाई 1 से 1.1 फिर 1.2 1.3 1.45 1 से 2 तक पहुंचा, फिर 2.1 2.3 ऐसे करते 3 तक पहुंचा। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन अगर ये गोल चाहिए तो वो 5 स्टेप्स तो इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो 5 सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब जागना चाहते हो और कब सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो। और ये सिर्फ सीएस के लिए नहीं, किसी भी गोल के लिए, किसी भी गोल के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं? 3 सीढ़ी चल गए सीएस की और फिर बोला अब एक काम करते हैं, सीएस नहीं कोई और गोल चाहिए। अब चाय नहीं हलवा बनाना है। अब जो पिछले 1 साल में तुमने चाय बनाने के लिए दूध इकट्ठा किया था वो तो काम नहीं आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो तुमने पत्ती इकट्ठी की थी वो तो हलवे में डाल नहीं दोगे। हाँ, शक्कर जो इकट्ठी की थी वो थोड़ी बहुत काम आ जाएगी, लेकिन चाय में जितनी शक्कर डलती है और हलवे में जितनी शक्कर डलती है फर्क होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? उसी हिसाब से तुम जब भी अपना गोल चेंज करोगे फिर से तुम कहां पे आ जाओगे? 0 पे। और यहां पे जो कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है कुछ काम जरूर आएगा, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल नहीं होगा, वो नेग्लिजिबल ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर तुमने चाय बनाने की शक्कर इकट्ठी की थी तो क्या वो हलवे के लिए काफी होगी क्या? लेकिन पत्ती दूध बाकी सब तो वेस्ट हो गया ना। पहले दिन से पता होता हलवा बनाना होता तो अलग स्टेप्स करते हम। बात समझ आ रही है? एटीट्यूड तुम हलवे वाला लेके चल रहे हो, बनानी तुमको चाय है। ये बेसिक क्राइटेरिया चल रहा है आज की डेट में। और इसी चक्कर में बच्चे अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स और परेशान पे परेशान होते जा रहे हैं। मेरी बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही है कि? तो खुश नसीब हो, सीएसईटी में ज्यादा टाइम मिला। इतना समय तुम्हारे साथ वाले बच्चे पास हो गए ना अभी, ये वाले अटेम्प्ट में जिनने दिया हो गए ना। तो तुम एक तरीके से बोलूं वो बच्चे कब पास हुए, तुम कब पास हो गए? कोई डाउट है क्या? वो नवंबर में क्या दे रहे होंगे? एग्जीक्यूटिव। तुम क्या दे रहे होगे? CSEET। तुम कब दोगे? जून में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो ना यार। तो कायदे से तुम कितने महीने पीछे हो? 6 महीने पीछे हो कि नहीं हो? बोलना बेटा। अब लेकिन देखो, अब रोते तो बैठ नहीं सकते क्योंकि 6 महीने पीछे हमने जुलाई नहीं दिया या दे देना चाहिए था XYZ। लेकिन अगर ये जो 6 महीने जो तुम यहां पे एक्स्ट्रा लगा रहे हो जुलाई से नवंबर में CSET में एक्स्ट्रा लगा रहे हो, अगर तुम यहां पे कुछ वैल्यूएबल सीख के नहीं गए जो तुम्हारी एग्जीक्यूटिव की जर्नी को आसान बनाएगा, तो ये 6 महीने एक्स्ट्रा देना वेस्ट है कि नहीं है? बहुत क्लियरली बता रहा हूं, CSET 2 महीने में भी पास हो जाते हैं, हुए हैं बच्चे, अभी भी हुए हैं, पास्ट में भी। तुम भी ये आखिरी के 2 महीने में भी सीरियस हो गए तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे 6 महीने एक्स्ट्रा खर्च करने का कोई फायदा नहीं। फिर नहीं आ रही? क्या आ रही है? तो अगर CSET में नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हो तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल की जो तुम्हारी स्किल है बेटा, ये तुमको डेवलप करके 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 ही जानी। ये नहीं करी तुमने अपने 6 महीने बर्बाद किए। बात समझ में आ रही है क्या? रीडिंग स्किल कैसे होता है मैं एक दिन बता दूंगा कि रीडिंग स्किल कैसे डेवलप की जाती है। अभी चलो अभी बता देता हूं रीडिंग स्किल कैसे डेवलप की जाती है। तुमको एक लाइन पढ़ने को दी मैंने, समझ आई? समझ आई पहली वाली लाइन? अब मैं तुमको देखो फर्क बताता हूं। मैंने इसीलिए तब मैं उस समय नहीं बता रहा था। कौन सा पॉइंट था? फर्स्ट पॉइंट। जब अब तुम 2 मिनट अपने जीवन के रिवाइंड करना, 5 मिनट पहले क्या हुआ।
तुमने पढ़ना चालू किया, प्लेज अ पाइवटल रोल इन द एक्सीलरेटिंग रेट एंड वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स थ्रू प्रोविजन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। कई बच्चों ने मुझसे पाइवटल का वर्ड का मतलब पूछा, पाइवटल वर्ड में फंसे कुछ। देखो किसी डिक्शनरी किसी वर्ड में फंसना कोई बुरी बात नहीं, मेरे को भी पूरी डिक्शनरी नहीं आती, मैं भी फंसता हूं, और मैं तो क्लियरली क्लास में बोलता हूं भाई मेरे को मतलब नहीं पता, मैं खोल के मोबाइल से डिक्शनरी देख लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंसान है, ओवर द पीरियड लाइफ में सीखेंगे, हो सकता है मेरी वोकैब थोड़ी बेटर हो गई हो क्योंकि मैं इतने साल से किताबें पढ़ रहा हूं, तुमने भी पढ़ना शुरू की हो, तुम्हें हर वर्ड के लिए भी खोलनी पड़े तो खोलो किताब, देखो डिक्शनरी, कोई बुरी नहीं है, लेकिन डिक्शनरी खोलने की आदत तो होनी चाहिए। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अब आगे देखना, पाइवटल रोल के बाद क्या दिया है, एक्सीलरेटिंग द वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स थ्रू प्रोविजन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एफिशिएंट मोबिलाइजेशन सेविंग। सबने क्या बोलना चाहिए, क्या भैया पाइवटल रोल प्ले करता है वॉल्यूम और सेविंग को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, प्योर हिंदी अनुवाद। जबकि ये कहानी शुरू कहां से होती है, ये कहानी शुरू कहां से होती है, ये कहानी शुरू होती है यहां से। बात किस चीज की हो रही है, अब पहले सुनो, पहले हेडिंग पढ़ो क्या है, मतलब ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हमारे देश की ग्रोथ में कैसे मदद करते हैं, बात समझ में आ रही क्या। दूसरी लाइन ये, द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आर एज अंडर, ये लाइन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम हमारे देश के ग्रोथ के लिए क्या क्या करता है। अब जब तुम अपने दिमाग में इस बात को रख के रीड करोगे कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारे देश के लिए क्या क्या करता है, अब रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अब रीड करो पहले वाला पॉइंट। ओम माइक लिया भाई, क्या अंडरस्टैंडिंग के, मैं बोल रहा हूं नहीं समझ में आई होगी लाइन, लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग के लेवल में डिफरेंस फील हुआ, बोलो क्या डिफरेंस फील हुआ, कि तुमको पहले ये पता करना बात किस बात की हो रही है। तुम लोग धड़ 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 रीड करना चालू कर दिए, पहला पॉइंट 3 बार रीड कर लिए, अबे ये तो सोचो ये बात बोल क्यों रहा है, क्या बोल रहा है। तो सिर्फ रीडिंग का मतलब इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना नहीं होता है, किस पर्पस से किस मुद्दे से बात हो रही है उसकी समझ रखना पहली रिक्वायरमेंट, और फिर उसके लिए वो लाइन क्या बोल रही है ये समझना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, भले तुम्हें पाइवटल रोल का मतलब पता हो चाहे ना पता हो। मैं इसको रीड कैसे करना चलूंगा, फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज अ पाइवटल रोल, शुरू कहां से करूंगा बेटा मैं, फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज अ पाइवटल रोल इन एक्सेलरेटिंग द वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स, यहां का तक का मतलब क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस चीज के लिए, एक्सेलरेट करना यानी इंक्रीजिंग द रेट एंड वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारे देश में सेविंग्स बढ़ाने में मदद करता है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, अरे बोल बेटा। अब सब लोग शुरू कहां से होते हैं, प्लेज अ पाइवटल रोल, अबे कौन प्लेज अ पाइवटल रोल, तो शुरू यहां से होना है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, और फिर तुम क्या पढ़ोगे, थ्रू प्रोविजन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। बात समझ में आ रही क्या, क्या मतलब हुआ इसका, फाइनेंशियल सिस्टम सेविंग्स को ग्रोथ करने में मदद करता है, कैसे मदद करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करके और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स करके। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको आगे लोन पे चढ़ाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अरे बोलना बेटा। और दूसरा काम क्या करेगा वो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सब वगैरह इश्यू करके आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करेगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। अब अगर मैं किसी को बोलूंगा पहला पॉइंट समझाओ, तो उसको कैसे समझाना चाहिए, सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सेविंग्स की ग्रोथ के लिए।
जिसके लिए वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह। क्या बात समझ में आ रही है? या तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स करता है, मतलब बैंक के पैसे को सेविंग्स के रूप में रख के आगे लोन के रूप में चढ़ाता है, जिससे लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको इंटरेस्ट या रिटर्न मिलेगा। इंटरेस्ट या रिटर्न क्या होगा बेटा, मिलेगा। अच्छा, उनको इंटरेस्ट और रिटर्न मिलेगा तो वो ज्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, यानी रेट ऑफ सेविंग्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये होता है एक सेंटेंस का मतलब। उसकी छुपी हुई बातें भी निकालना। मैंने छुपी हुई बातें निकाली ना, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है, यानी कि क्या करता है बेटा, शेयर, बॉन्ड्स वगैरह इशू करता है। नहीं आ रही है? क्या आ रही है? दूसरा पॉइंट आगे क्या बोल रहा है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स करता है, मतलब कि आपकी सेविंग को आगे लोन के रूप में चढ़ाता है, जिससे इंटरेस्ट वगैरह हमको मिलता है, जिससे लोग इंटरेस्टेड होते हैं सेविंग करने के लिए। इसीलिए वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है किसको बेटा, सेविंग्स के रेट को और ग्रोथ को। क्या तुमको रीडिंग का सही पर्पस या मतलब समझ में आया? रीडिंग का मतलब हिंदी अनुवाद नहीं होता है। एक लाइन के अंदर 3 बातें छुपी हुई हो सकती है। तुमको हर एक वर्ड, वो बात कहने का तात्पर्य क्या है, ये तुमको समझ में आने लग गया ना, तो तुम एक अच्छे रीडर और अच्छे लॉ के इंटरप्रिटेटर बन जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बोलो। सेकंड पॉइंट रीड करेंगे, उसका मतलब बताएंगे मेरे को। हो गया? अब मैंने इतना बता दिया तो अब ये पॉइंट बहुत आसान हो गया होगा। हाँ बताओ, क्या ये वाला पॉइंट सेकंड वाला? प्ले करता है अपने इंडिया को बढ़ाने के लिए, फंड्स देता है, लोन्स प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को, कंपनीज को, क्या अपने बिजनेस का एक्सपेंड करो, ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जीडीपी एक्सेलरेट करने में मदद करता है, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, हमारे देश के नेशनल आउटपुट को बढ़ाता है, यानी जीडीपी को बढ़ाता है। हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, की फेसेट्स एंड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश के लिए क्या क्या करता है। पहला पॉइंट में क्या करता है, सेविंग्स के रेट को बढ़ाता है, और दूसरा वो क्या करता है, जीडीपी को बढ़ाता है। नहीं आया कि आया? हाँ, फैक्ट्स या इसके अंदर वो आ जाता है, क्या कहते हैं, पॉइंट्स, क्या क्या वो करता है। ठीक है क्या? अच्छा, थर्ड पॉइंट पढ़ो। इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर को सेफगार्ड करता है, फ्रॉड और होने से बचाता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमारा कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई, सेबी वगैरह। बात समझ में आ रही है? बताने का मतलब क्या है, अगर तुम हेडिंग को और इसको बेस लेके नहीं चलोगे ना, तो तुम सही मतलब नहीं निकाल पाओगे कभी भी। हर चीज का सिर्फ हिंदी अनुवाद करते रहोगे। हर पॉइंट को तुमको किससे कनेक्ट करना है, उसकी हेडिंग से। हर पॉइंट को किससे कनेक्ट करना है, उसकी हेडिंग से। तुम थ्योरी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे, लिख के दे। लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग में भी क्या करते हैं, लिखते लिखते खो जाते हैं, कहीं का कहीं लिख देते हैं। पूछा कुछ और था, फॉर एग्जाम्पल पूछा होगा जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है ये बताओ। अब जीडीपी ग्रोथ होती है, मान के चलो उन्होंने एक बार बोल दिया कि जीडीपी ग्रोथ या मान के चलो पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण बताओ। अब तुमने पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण बता दिया, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को पॉपुलेशन ग्रोथ की जगह जोड़ने से बच्चे क्या लिख देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलती है ना, लोग नौकरी ना मिलने के लिए परेशान रहते हैं। बात समझ में आ रही है? अनएम्प्लॉयड से क्या होती है, पॉवर्टी बढ़ती है, ठीक है, जो कि बहुत बुरा है, जिससे हमारा देश का जीडीपी क्या होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। और अगर ऐसे ही पॉवर्टी बढ़ती रही तो हमारे देश के सारे लोग एक दिन गरीब हो जाएंगे, क्योंकि वो साइड हेडिंग रट के चला गया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। और अंदर कहानी लिख के क्या आया है, अनएम्प्लॉयमेंट की। कहीं बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट कारण कैसे है पॉपुलेशन ग्रोथ का? अरे बोलना बेटा। तो क्या सिर्फ साइड हेडिंग पढ़ के नंबर मिलेंगे क्या? 12वीं तक मिल जाते थे, अब नहीं मिलेंगे, कट जाएगा पूरा, जीरो। अब बच्चा आगे कॉपी दिखाता है, आंसर कॉपी, भैया देखो मैंने पूरी साइड हेडिंग सेम लिखी थी, फिर भी नंबर नहीं मिला। भाई अंदर क्या लिखा वो भी तो पढ़। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सवाल जो पूछ रहा है हेडिंग से हर एक पॉइंट को लिंक करना कितना जरूरी होता है। नहीं आया कि आया? फटाफट बोलो। अच्छा, थर्ड पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट पढ़ो।
क्या है चौथा पॉइंट मतलब? वेरी गुड। सबका स्टेटमेंट कहां से शुरू हो रहा है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। और अगर तुम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भूल जाओ तो तुम बस ये बोलते रहोगे पता है भैया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, पता है भैया क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। तुमको खुद को नहीं पता होगा कि किसकी बात कर रहे हो, बस हिंदी अनुवाद कर रहे होगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लास्ट पॉइंट, हाँ वेरी गुड। क्या पांचों पॉइंट समझ में आए? अब एक बात और, जब मैंने तुमको पहली बार रीड करने दिया था, जब मैंने कुछ बताया नहीं था, और अब जब रीड करने दिया, दोनों को रीड करने में क्या इंटरेस्ट का फर्क आया? जब पहली बार पढ़ रहे हो तो पढ़ना बिल्कुल गंदा लग रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? जब अगली बार पढ़ रहे हो तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। क्यों पता है? क्योंकि पहली बार तुम रीड कर रहे थे, तुम्हारी रीडिंग के पीछे कोई मीनिंग नहीं थी, और जब तुम दूसरी बार रीड कर रहे थे तो तुम्हारी रीडिंग के पीछे क्या थी बेटा? मीनिंग। बात समझ में आ रही है? और अगर तुम मीनिंगफुल रीडिंग करना सीख गए ना, तुम्हें किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बता रहा हूं, अपना धंधा खुद खत्म कर रहा हूं। खुद बताओ ना, अगर ये इंटरप्रेट करना तुम सीख गए तो मैं क्या करके दे रहा हूं तुमको? यही इंटरप्रेट करके 4 एग्जांपल से समझाता हूं, बोलो हाँ या नहीं? अगर तुमको ये नहीं बताया होता तो मैं यही पॉइंट्स के सारे एग्जांपल देके समझा रहा होता। अभी तुमने खुद रीड करके बताया ना। बोल बेटा, अगर तुम पढ़ना सीख गए तो खुद इंटेलिजेंट हो जाओगे। यही फर्क होता है कि इंटेलिजेंट और एक एवरेज बच्चे में, और कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ पढ़ाई का शौक। बोलते ना यार इसको पढ़ाई का शौक है, इसको पढ़ाई का शौक नहीं है। इसको पढ़ाई का शौक क्यों है? क्योंकि उसको पढ़ने का सही तरीका आता है, और वो जब पढ़ता है तो उसको समझ में आता है, तो उसको मजा आता है। तुम जब पढ़ने बैठे तुम्हें पढ़ाई में शौक क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता, तुमको बोझ लगती है। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहां तुम इंटेलिजेंट और यहां तुम वीक। हर एक इंसान, मैं बहुत गधा बच्चा था, खुद ही एक एवरेज में आ गया हूं। इंटेलिजेंट तो मैं अभी भी नहीं मानता अपने आप को, लेकिन मैं गधे से एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा बन गया, सिर्फ यही एक रास्ता पार करके। तुम एक रास्ता पार कर जाओगे, तुम एग्जीक्यूटिव में अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखो। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। अब मैं चाहता हूं कि तुम शिद्दत से होमवर्क में 6वां वाला पॉइंट और 7वां वाला पॉइंट भी पढ़ के आओगे। मैं तो बोलता हूं इवन ये मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ में आएगा ना तुमको शायद से। चलो एक काम करते हैं, अपन आज एक एक्सरसाइज करते हैं। ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल है, ये मैं पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन स्टिल एक बार क्या आप मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ये वाले पॉइंट्स तक, चलो ओएमओ भी नहीं, चलो यहां तक एसएलआर तक पढ़ के आओगे क्या? पूरा एक पेज बस। बोलो। टाइम देना, आधा घंटा देना, रीडिंग, गूगल, डिक्शनरी जो लगा सकते हो सब लगाना और रीड करके आना। चलेगा क्या? ठीक है क्या? चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बाय बाय। यूनियन बजट के डाउट्स कल कौन सा डे है? तो कल ले लेते यूनियन बजट के डाउट्स अपन, ठीक है क्या? तो कल अपन यूनियन बजट के डाउट्स लेते, सैटरडे को तुम्हारा यूनियन बजट का क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। चलेगा क्या? बोल बेटा, क्या समझ में आया कैसे पढ़ना है? आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बाय बाय, टेक केयर।